गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 12 जनवरी 12 जनवरी। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय युवा दिवस की। और स्वामी विवेकानंद जी के सोच के अकॉर्डिंग हम चलते रहें। उन्होंने कहा था कि तब तक चलते रहो जब तक सफलता न मिल जाए। तो हमें मार्केट में तब तक सीखते रहना है लगातार जब तक हमें सफलता न मिल जाए। तो इसी ध्येय के साथ में शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 17,924 पे, और खुलने के बाद ही खुलते ही एक गिरावट का दौर होता रहता है और लो बनता है 17,824 का। फिर उसके बाद में जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था 17,850 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही इसके नीचे आया और यहाँ से एक शार्प रिकवरी हुई, तो शुरुआत में आपने देखा होगा इम्पल्स सिग्नल की तरह रिकवरी आई थी। एक ही मिनट में लगभग 70 पॉइंट निफ्टी रिकवर हो गया था और बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट 2 से 3 मिनट के टाइम इंटरवल में। और आज का हाई बनता है 17,976 का और क्लोजिंग होती है 17,895 का। 18 शेयर ऊपर चल रहे थे, 32 शेयर डाउन चल रहे थे 50 में से। कैंडलस्टिक चार्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए पहला जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, देखिए 1 2 3 लगभग 3 बॉटम बन चुके हैं इस लेवल पे। तो ये लेवल एक बहुत ही क्रूशियल जो है सपोर्ट रहेगा। कौन सा लेवल? 17,070 से लेकर के 17,800 के आसपास का लेवल। तो पहला ये सपोर्ट आपका रहेगा 17,800 के आसपास का लेवल। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 17,700 के आसपास का लेवल। ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगे कल के दिन। जब तक 17,800 के ऊपर है तब तक यहाँ इस लेवल में आता है तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी रखिएगा। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस अब बन चुका है वो है 18,050 का लेवल। दूसरा जो रेजिस्टेंस है 18,150 और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 18,250 के आसपास का लेवल। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक 18,050 के ऊपर मार्केट सेटल नहीं हो जाता तब तक बड़ी तेजी नहीं देखी जा सकती मार्केट में। तो यदि 18,050 के आसपास आता है और अगर सेटल नहीं होता है तो एक गिरावट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। स्पॉट प्राइस है 17,895, पीसीआर 0.59 है। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर देखा जाए तो लगभग निफ्टी का पीसीआर ओवर सोल्ड जोन में ही माना जाएगा। तो यहाँ पे 17,900 के लेवल पे देखते हैं तो देखिए वाई चेन 25,000 से ऊपर का है और टोटल वाई 1,40,000 का। देखिए पुट राइटिंग हो रखी है, तो यानी कि यहाँ पे थोड़ी तेजी की पोजीशन बन रही है। लेकिन इस साइड में देखें तो मंदी की पोजीशन भी बनी हुई है। तो यानी कि एक मार्केट को रेंज बाउंड रखने का प्रयास किया जा रहा है FIIs के द्वारा। 17,800 के लेवल पे देखें तो यहाँ पर 59,908 का हुआ एडिशन, टोटल वाई 1,61,000। तो शुरुआती दौर में हमें क्या दिख रहा है? 17,900 का लेवल ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने पे। जब तक 17,900 या आप मान के चलिए कि 850 के जोन, तो इसके बीच में आपको क्या करना है? बाई करना है, कॉल सी बाई करना है 17,900 और 850 के बीच में कोई सा भी भाव आता है। और नीचे में अगर देखा जाए तो दूसरा जो बाइंग का लेवल आपके पास में आएगा वो 17,800 के आसपास, यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं सी। ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे
क्योंकि देखिए वाई 1,40,000 है और यहाँ पे 1,61,000 है, तो 1,40,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। 18,000 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे देखिए वाई रिड्यूस हुई थी, क्योंकि 18,000 के नीचे क्लोजिंग लगातार 2 दिन हो गई, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई है 91,617 का। कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल साइड में 17,900 के लेवल पे 51,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,56,000। तो यहाँ पे जो वाई है लगभग उतना वाई उससे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे एक तरह से हम कहेंगे टक्कर का वाई है। और ऊपर में 18,000 के लेवल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 28,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। तो 18,000 और 18,050 के बीच में अगर आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाई पीई पुट बाई करना है। 18,100 के लेवल पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे वाई थोड़ा रिड्यूस हुआ है। कॉल लॉन्ग कवरिंग, यानी कॉल जो बाई करके चल रहे थे उन्होंने अपनी पोजीशन कवर करी। टोटल यहाँ पे वाई है 2,43,000 के आसपास का है। 18,200 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे 5,000 का वाई रिड्यूस हुआ है। रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग वाई 2,05,000 से ऊपर का है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 42,071 पे, और शुरुआती दौर में ही लो बनता है 41,729। इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। देखिए 3 बार ऐसा हो चुका है कि बैंक निफ्टी इस जोन में सपोर्ट ले चुका है। तो आज का जो रिकवरी थी वो बहुत ही फास्ट थी, इम्पल्स सिग्नल की तरह से। 3 मिनट के अंदर अंदर बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट रिकवर हो जाता है, और आज का हाई बनता है 42,318 का। क्लोजिंग होती है 42,232 के आसपास। एडवांसेस 7 शेयर ऊपर 5 शेयर नीचे चल रहे थे बैंक निफ्टी में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 42,000 के आसपास का लेवल, पहला सपोर्ट। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो 41,700 के आसपास का एरिया। तीसरा जो सपोर्ट रहेगा 41,500 के आसपास का एरिया। ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। तो आपको 42,000 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर हम कहें तो 41,900 तक आप बाई कर सकते हैं डिप को। और यदि 42,000 के नीचे कम से कम आधे घंटे ट्रेड करने लगे तब आपको अपनी तेजी की पोजीशन काट लेनी होगी। कभी कभी क्या होता है 42,000 के नीचे गया, सपोज करिए 41,900 के आसपास आया और वहां से तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर ही ऊपर आ गया, तो यहाँ पे अगर आप पुट बाई करते हैं तो आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या करिए, थोड़ा वेट करिए, क्योंकि क्या होता है कि जो भी सपोर्ट होता है एग्जैक्टली वही पॉइंट नहीं होता, हो सकता है 100 पॉइंट नीचे एग्जैक्ट सपोर्ट बनता हो, तो उसको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाकर ही मार्केट रिवर्ट होता है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 42,700 के आसपास का एरिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 43,200 के आसपास का एरिया। तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 43,600 के आसपास का एरिया। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस रहेंगे कल के मार्केट में। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में स्पॉट प्राइस है 42,232 के आसपास। पीसीआर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है 0.7, यानी कि पुट राइटर बढ़े हैं और कॉल राइटर में कमी आई है। 42,200 के लेवल पे देखते हैं 46,900 का हुआ एडिशन, टोटल हुआ यहाँ पे 76,585 का है। और नीचे देखते हैं 42,000 के लेवल पे, तो यहाँ पे 59,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल हुआ 1,64,000। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 42,000 और 41,900 के बीच में आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाई सी कॉल बाई करना है। 41,800 के लेवल पे देखें तो 19,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल वाई 79,000 के आसपास का है, लगभग 80,000 के आसपास है। और नीचे देखते हैं 41,500 के लेवल पे 21,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल वाई
1,09,000 का है। कॉल साइड की अगर हम बात करें तो 42,300 के लेवल पे 6,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई यहाँ पे 93,000 का है। तो ऊपर अगर हम देखें तो पहले 42,000 देखते हैं तो यहाँ पे वाई रिड्यूस हुआ है, 42,100 पे भी वाई रिड्यूस हुआ है, 42,200 पे भी वाई रिड्यूस हुआ है, 42,500 के लेवल पे भी वाई रिड्यूस हुआ है, 34 लगभग 35,000 के आसपास की क्वांटिटी। यहाँ पे रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग वाई 1,37,000 का है। तो ये भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। मेन रेजिस्टेंस 43,000 के आसपास दिख रहा है, जहाँ पे 1,79,000 का वाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक भी जा सकता है। तो आपको पुट बाई कहाँ पे करनी है, यदि देखिए यहाँ पे 42,600 और 700 के बीच में यदि भाव आता है तो वहां पे पुट बाई करना है। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा जब भी आप पुट बाई करिएगा 42,600 और 700 के बीच में, तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 100 पॉइंट का कैश में। जैसे 42,800 के आसपास का भाव आया आप एग्जिट कर लेंगे पुट से, क्योंकि जब इस लेवल को पार करेगा तो वहां पे अगर ये पार कर लेता है तो एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, 43,000 या फिर उससे ऊपर के लेवल आ सकते हैं। तो दूसरा जो पुट बाइंग जोन रहेगा आपका 43,000 और 43,200 के बीच में आप बाई कर सकते हैं पुट को। FII और DI की अगर आंकड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो लगातार FII अपने मार्केट में सेलिंग करते जा रहे हैं। आज भी बहुत ही हैवी सेलिंग हो रखी है, 3,208 करोड़ की सेलिंग। और इस जनवरी भर में पिछले अगर 11 दिन में अगर देखा जाए और ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें 13,334 करोड़ की सेलिंग हो रखी है, और वही DI की तरफ से 8,717 करोड़ की बाइंग हो रखी है। DI ने मार्केट को आज सपोर्ट किया, बाइंग करी है 2,430 करोड़ की। FNO में फ्यूचर एंड ऑप्शन में 102 करोड़ की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स ऑप्शन में 1,224 करोड़ की सेलिंग है FII की तरफ से। और यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में तो 192 करोड़ की सेलिंग, स्टॉक ऑप्शन में 97 करोड़ की। तो देखिए सेलिंग का प्रेशर अगर FNO में देखा जाए तो थिन हुई है, और वहाँ पे जो कैश मार्केट में सेलिंग आज के दिन में ज़्यादा हुई है। तो अब इसमें यही माना जा सकता है कि FII अपने को ऊपर की तरफ हैच करके चल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है DI की तरफ से बहुत हैवी बाइंग आ गई तो FII की जो पोजीशन है वो फंस सकती है, तो इसलिए वो हैच करके अपने आप को चल रहे हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।